हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाल्वी रस्तोगी एंड आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम एनिमल्स का नहीं करेंगे, आज हम प्लांट्स का पहले पढ़ेंगे। और प्लांट्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये टर्म होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अब स्टूडेंट, सेक्सुअल मतलब आप नाम समझ रहे हैं, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक होते हैं मेल और दूसरी होती है फीमेल। जो मेल और फीमेल होते हैं ये जब फ्यूजन करते हैं, इनके जो सेक्स सेल्स या गेमीट्स होते हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको कंबाइन किया जाता है, तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम इनके सेक्स सेल्स की बात करते हैं। मेल और फीमेल दोनों की सेक्स सेल्स की जब हम यहाँ बात करते हैं और जब उनका फ्यूजन होता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। सो बेसिकली जो सेक्स सेल्स होते हैं हम उनको कई नाम से बुलाते हैं, जैसे कि ये सेक्स सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहे जाते हैं या गैमीट्स भी कहे जाते हैं। इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स या गैमीट्स भी कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म होता है और जो फीमेल होती हैं उनमें ओवम होता है या एग्स होते हैं। ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम और एग है, इन दोनों को ही सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट्स कहते हैं। एंड जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये जब दोनों फ्यूज होते हैं, ये जो मैंने प्लस साइन बनाया ये मतलब है फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे जाइगोट बनता है जो एक बॉल ऑफ सेल होती है। इनिशियल स्टेज में ये एक बॉल ऑफ सेल होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और उसमें इन दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स का या सेक्स सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो जाइगोट है ये जब आगे डेवलप होता है, ये ग्रो होता है, तब जाकर के आगे ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है हम ये देखते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हिंट दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो इस तरीके से होता है। पर जब प्लांट्स जब होते हैं, प्लांट्स के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो उसमें जाइगोट नहीं बनता है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पहले पढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि इन्हीं प्लांट्स में कैरीड आउट होते हैं। और तो और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सीड्स में भी होते हैं। दैट मीन्स इसमें सीड्स जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो फ्रूट्स आगे जा कर के डेवलप होते हैं। तो इसमें हम बेसिकली एक टर्म पढ़ते हैं जो आई गेस आपने पढ़ा होगा पहले भी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म स्टूडेंट्स क्या होता है। एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए कह सकते हैं हम, जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैरीड आउट होते हैं विद इन फ्लावर्स ओनली। एंड जब फ्लावर्स और सीड्स जब इनक्लोज हो जाते हैं एक फ्रूट में तो वो एंजियोस्पर्म कहलाता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ। सबसे पहले एंजियोस्पर्म में द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन विच द सेक्स ऑर्गन
जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैरीड आउट होते हैं विद इन अ फ्लावर ओनली. सो इन विच द सेक्स ऑर्गन इज कैरीड आउट within the flower and seeds. जो सीड्स होती हैं वो enclosed होती हैं, मतलब कि बंद होती हैं फ्रूट्स के अंदर. enclosed in the fruits, उनको हम एंजियोस्पर्म फ्लावर्स कहते हैं या एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट. ये होती है एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन. इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट्स में होते हैं उनको भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं, उनको भी हम गैमीट्स कह सकते हैं, जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा जाता है. फिर उसके बाद जो इसमें प्लांट्स में होता है इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई किए जाते हैं. एक होते हैं मेल एंड सेकेंड वन इज दी फीमेल. इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. और जो मेल होता है उनमें भी प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको तब भी बताया था. टिश्यू कल्चर जब पढ़ा हमने तब भी हमने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हार्मोन्स भी होते हैं. तो जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं इनके पास भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इनमें हार्मोन्स भी होते हैं. सो बेसिकली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं. यूनिसेक्सुअल यूनि मीन्स वन, एंड जिनके सेम होते हैं मतलब एक ही साथ होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं. बाय मतलब टू. मतलब यहाँ कहने का ये है जब कोई भी प्लांट में मेल और फीमेल एक सिंगल प्लांट में होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे, एंड जब ये दोनों सेम प्लांट में होंगे तब हम उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे. अलग अलग जब होते हैं तो वो यूनि ही कहलाते हैं. यूनि मीन्स वन एंड जो बाइसेक्सुअल होते हैं दैट मीन्स टू. सो जो इसका फंक्शन होता है वो इसको और भी ज़्यादा आसान कर देता है. जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आगे जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होता है. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे इनमें स्ट्रक्चर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. सो अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो कैसे स्ट्रक्चर में आएगा. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं. तो आज ये वाला टॉपिक जो है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट या फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में ही यूजुअली जो होता है फर्टिलाइजेशन और सारी प्रोसेस उसी में होती है. तो हम फ्लावर लिखेंगे. प्लांट अगर हम लिखना चाहें तो प्लांट या ब्रैकेट में फ्लावर भी हम लिख सकते हैं इसको. तो सबसे पहले हम मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं. अभी हम सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं, देन फ्लावर जो होगा. फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है. जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली सिर्फ फ्लावर में होता है. वो कैसे होता है, जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके उसमें रिप्रोडक्शन होता है. तो वो जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ. सबसे पहले जो आता है वो आता है रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल जो होता है वो मैं आपको सारा एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. पहले मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ. सबसे पहले आता है रिसेप्टिकल, देन सेकेंड जो है वो आता है सेपल्स, थर्ड वन इज दी पेटल्स, फोर्थ जो आता है वो हमारा आता है स्टेमन, एंड फिफ्थ जो है वो आता है हमारा कार्पेल. इसे हम पिस्टल से भी नाम से भी जानते हैं.
ये 5 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टिकल की। ये जो पूरा पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, इसमें सबसे पहले आता है रिसेप्टिकल। ये जो रिसेप्टिकल होता है, ये बेस होता है फ्लावर का, जिसपे सारी चीज़ें टिकी होती हैं। फ्लावर की सारी चीज़ें इसी से अटैच्ड होती हैं। तो मैं यहाँ सबकी डेफिनेशन भी लिख दे रही हूँ। द बेस ऑफ द फ्लावर, ये जो रिसेप्टिकल होता है, ये बेस होता है फ्लावर का, टू विच ऑल द पार्ट्स, मतलब ऑल द सारे जो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, सब कुछ, ऑल द पार्ट्स, सारे पार्ट्स आर अटैच्ड। सारे पार्ट्स किसके? फ्लावर के। ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड होते हैं, और उसे हम रिसेप्टिकल के नाम से जानते हैं। सेकंड जो आता है उसका नाम है सेपल्स। सेपल्स जो है उसको हम यूजुअली कैलिक्स के नाम से जानते हैं, CALYX, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये कैलिक्स क्या होता है? ये सेपल्स का दूसरा ही नाम होता है। ये सेपल्स जो होती हैं, ये ग्रीन लीफ वाली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में, वो ये सेपल्स होती हैं, और उसको कैलिक्स नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट सर्कल, जिसके अंदर सारी जितने भी पार्ट्स होते हैं, दैट इज पेटल, स्टेमन एंड कार्पल या पिस्टल, सब कुछ कवर्ड होता है, सब कुछ प्रोटेक्टेड होता है। तो सेपल्स जो होती हैं, कह सकते हैं हम इनको कि सेपल्स जो होती हैं, हर एक जो भी मेन पार्ट्स होते हैं इनके, उनको प्रोटेक्शन देती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑल्सो। सो हम यहाँ लिखेंगे द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर मोस्ट पार्ट is the outermost part of the flower, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। एंड इसका फंक्शन क्या है? फुल स्टॉप। द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जितने भी आगे के जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनसे प्रोवाइड करती हैं। और ये कब करती हैं? इन द इनिशियल स्टेज। अब इनिशियल स्टेज कौन से होते हैं? इन द इनिशियल स्टेज मतलब कि जब फ्लावर ग्लो कर रहा होता है, जब वो पूरी तरीके से खिलने वाला होता है, जब वो बड के फॉर्म में छोटा सा होता है और कंप्लीटली ग्रो हो रहा होता है, तब जो सेपल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं उनके इनिशियल स्टेजेस में, तब उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इनिशियल स्टेजेस इन द फॉर्म ऑफ बड। जब ये बड के फॉर्म में फ्लावर होता है, तब इसको जो भी सेपल्स इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो हम उसको कैलिक्स या सेपल्स कहते हैं। देन थर्ड जो है वो हमारा आता है पेटल्स। अब जो पेटल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होती हैं, उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। वो क्यों होती है? वो इस वजह से क्योंकि उसी से सारा पॉलिनेशन और सारी जितनी भी फर्टिलाइजेशन होंगी वो उसी पेटल्स के ज़रिए होंगी।
पेटल्स जो होती हैं एक मीडियम होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सारा जितना भी प्रोसेस होगा वो यही करवाएंगे। तो ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये हम इसको लिखेंगे द कलरफुल पार्ट जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, या फिर इसको कोरोला भी कहा जाता है, और कोरोला, ये इसको कोरोला भी कहा जाता है। एंड द पेटल्स आर ऑलवेज इनसाइड द सेपल्स, ये सेपल्स के अंदर ही होती हैं। सो और ये जो पेटल्स होती हैं इनमें सेंट होता है, और इस सेंट का रहना यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट होता है? वो इसलिए क्योंकि इसके सेंट से ही जो इंसेक्ट होते हैं वो इस पे अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद पॉलिनेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलिनेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो इसी के जरिए होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ द पेटल्स आर इनसाइड द सेपल्स, ये सेपल्स के अंदर होती हैं, एंड दे आर सेंटेड, ये जो होती हैं ये सेंटेड होती हैं, और इनका फंक्शन जो होता है, द फंक्शन of petals is to attract the insects, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही इनका मेन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन भी आगे कई टाइप के होते हैं, जब मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी तो वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन जो होगा वो इसी वजह से होगा क्योंकि ये जो पेटल्स होती हैं ये सेंटेड होती हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आती हैं। देन आता है नेक्स्ट इज द स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो यही होता है, दैट इज स्टेमन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये फ्लावर का, जिसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये जो फिलामेंट होता है ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है, जैसा कि आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एंथर को सपोर्ट करने के काम आता है। देन ये जो एंथर है ये पॉलन ग्रेन्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एंड द पॉलन ग्रेन्स यूजुअली येलो कलर्स की ही होती हैं। ये येलो कलर की होती है, और पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो कलर का होता है, एंड ये इसमें मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स और मेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल गैमीट्स और मेल सेक्स सेल्स। ओके, सो यहाँ पे ये जो होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज
इज कंसीडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एंड ये कंप्लीट स्टेमन सिर्फ इन 2 पार्ट्स पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज दी पिस्टल। पिस्टल जो होता है वो भी बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बस इसको जैसा कि स्टेमन है, स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, पिस्टल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये जो है इट इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड ये फ्लास्क लाइक होता है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें जैसा कि स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, देन सेकेंड इज द स्टाइल एंड थर्ड वन इज द ओवरी। 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो फर्स्ट होता है स्टिग्मा, वो पॉलन ग्रेन्स को अपनी ऊपर स्टिक कर लेता है। स्टाइल जो होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड ओवरी जो होता है इसमें एग सेल्स होते हैं। जो कार्पल होता है इसमें 3 पार्ट्स जो होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया था कि पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल एंड तीसरा होता है ओवरी। इन तीनों के जरिए ही फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है फ्लावर्स में वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो स्टिग्मा है वो क्या करता है कि वो एक स्टिकी सा सब्सटेंस क्रिएट करता है जो कि एकदम टॉप पे रहता है कार्पेल के, जो कि पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर स्टिक कर लेता है। सो बेसिकली जो स्टिग्मा है ये क्या करता है, इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। ये जो है ये पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर रिसीव करता है बिकॉज स्टिग्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है, सो दैट जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसमें स्टिक हो जाते हैं आकर के। देन मिडिल पार्ट जो है वो है स्टाइल। स्टाइल जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दी पाथ टू द पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो ये जो है एक पाथ प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को ताकि वो ओवरी तक पहुंच जाए। सो द नेक्स्ट इज दी ओवरी। ओवरी जो है ये एक घर की तरह बिहेव करती है, एक घर की तरह होती है ओव्यूल्स के लिए। ओव्यूल्स जो होता है इसी में पैक्ड होता है, सो इसमें बेसिकली ओव्यूल रहता है ओवरी के अंदर एंड ओव्यूल के अंदर होते हैं एग सेल्स जो कि उसमें सिक्योर्ड रहते हैं। ये एक सोलन स्ट्रक्चर होता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसे बॉटम में रहता है। आप जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जब आपको मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तो इसको स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाऊंगी कि ओवरी में जो ओव्यूल रहता है और उसमें जो एग सेल्स रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गेमीट्स होते हैं वो इसी एग सेल से आकर के कंबाइन होते हैं एंड तब पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं समझाऊंगी। और इसी ओवरी के अंदर ही सारे फर्टिलाइजेशन जो भी फ्यूज़ होते हैं, गेमीट्स जो फ्यूज़ होते हैं मेल सेक्स के ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन से जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें जो होता है वो सब ओवरी का ही अंदर होता है। सारी चीज़ें ओवरी के अंदर ही होती हैं एंड ओव्यूल जो होता है वो 2 फीमेल एग सेल्स कंटेन करता है एंड एक न्यूक्लियस कंटेन करता है। सो बेसिकली ये था हमारा पूरा कार्पल, स्टेमन, पिस्टल, सारी चीज़ों का ये जितना भी मेन पार्ट्स थे फ्लावर के, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में ज़रूर ही आता है। देन हम अब पढ़ेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पढ़ लेते हैं।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बाइसेक्सुअल प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। अब मैं बताती हूँ आपको कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग डाल लेती हूँ कि यूनिसेक्सुअल जो होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनि मीन्स वन होता है एंड बाइसेक्सुअल मीन्स टू होता है। सो इसकी पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं विच ओनली कंटेन्स वन सेक्स ऑर्गन, जो कि सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन कंटेन करते हैं। जैसा कि यूनी है तो इसमें पता ही होगा, यूनिसेक्सुअल मीन्स वन ऑर्गन इसमें कंटेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स ओनली एक ही सेक्स ऑर्गन कंटेन करते हैं वही होते हैं यूनिसेक्सुअल। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स, तो ये जो होते हैं ये या तो स्टेमन कंटेन करते हैं या पिस्टल कंटेन करते हैं। सो आइदर स्टेमन होता है इसमें, दैट इज मेल, या पिस्टल होती है इसमें, दैट इज फीमेल। सो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पपाया है, इसमें पपाया होता है, वाटरमेलन होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं यहाँ दो लिख देती हूँ। पपाया एंड वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वही होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है एंड दैट इज या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा। उसी तरीके से जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल मीन्स टू, इसमें वन होता है और इसमें होता है टू। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स दोनों सेक्स ऑर्गन कंटेन करते हैं उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। दैट मीन्स द फ्लावर which contains both the sex organ that is stamen and pistil। या उसे कार्पेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों कंटेन करते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे हिबिस्कस प्लांट जो होता है, जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, प्लांट होता है, या मस्टर्ड का प्लांट जो होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ये टॉपिक जो था वो इतना ही था। पॉलिनेशन का टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है एंड बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर हैपेंस। ट्रांसफर किन चीज़ों का, पॉलिन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स का भी रोल होता है, जैसे कि बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, विंड, वाटर, ये सारे जो होते हैं ये एजेंट्स का काम करते हैं, जो कि एंथर से पॉलिन ग्रेन्स को पिक करते हैं और उसको स्टिग्मा पे जा करके छोड़ देते हैं। ये अपने आप नहीं, मतलब ये जो होता है प्रोसेस, ये अपने आप नहीं होता है, इसको ये एजेंट्स करते हैं। इन एजेंट्स के द्वारा ही ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो पॉलिनेशन मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। जो ट्रांसफर मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स जाते हैं उनको हम पॉलिनेशन में इंक्लूड करते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है, जैसे बटरफ्लाइज हो गई और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा भी होता है, जिन्हें हम एजेंट्स के नाम से जानते हैं। जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, and second is the cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप्स होते हैं जिसकी मदद से पॉलिनेशन एक कंप्लीट प्रोसेस प्ले करता है, कंप्लीट एक रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, उसके बाद हम आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन पे। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब इस सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स एंथर से, जब किसी फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा में जाएंगे, दैट मीन्स सेम फ्लावर में, सेम प्लांट में जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे दो अलग अलग प्लांट्स के, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जैसा हम समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से, सपोज एक प्लांट है ए, उसके एक पार्ट है ए, स्मॉल ए, इसका जो स्टिग्मा होता है, इसका जो एंथर होगा वो इस वाले से इस वाले में ही चला जाएगा, तो ये अपने में ही रहेगा, मतलब अपने ही प्लांट में रहेगा। पर अगर हम बात करें दो प्लांट्स की, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ से ये जो ए वाला एंथर है ये बी वाले पिस्टल के पास आ जाएगा। दैट मीन्स क्रॉस हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट्स की बात हो रही है। इधर सेम प्लांट था, एक फ्लावर 1 था और एक फ्लावर 2 था, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आ गया, दैट मीन्स खुद के ही प्लांट में रहा, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एंड जब वो दो अलग अलग प्लांट्स की हमने बात करी और दो अलग अलग प्लांट्स में दो अलग अलग फ्लावर्स की हमने बात करी, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का एक छोटा सा डिफरेंस। हम डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन्स की हम बात जब करते हैं, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगी। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रैवलिंग, मतलब कि फ्रॉम द एंथर टू एंथर ऑफ द सेम फ्लावर, जब ये दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होंगे, ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम another flower of the same plant, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से ही उसी फ्लावर के ट्रांसफर होंगे उसी प्लांट के स्टिग्मा पे, पर दूसरा कोई फ्लावर होगा उसी सेम प्लांट का, तो अब उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एंड क्रॉस पॉलिनेशन का मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, दैट मीन्स व्हेन द pollen grains from the anther are transferred
जब ये ट्रांसफर होंगी टू द स्टिग्मा, और कैसे उस पे होंगी, सेम फ्लावर होगा, बस फ्लावर जो होगा वो सेम होगा, बट जो प्लांट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. दैट मीन्स is transferred to the stigma of the flower of another plant. सो ये जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये हो गया. अब जब इस पे इंसेक्ट बैठेंगे, दैट मीन्स अगर एक प्लांट पे इंसेक्ट ने बैठा, वो उसने कोई भी नेक्टर सक करने के लिए भी अगर बैठे वो, तो क्या होगा कि उनकी पूरी बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो येलो पाउडरी सब्सटेंस है, तो वो चिपक जाएगा. एंड जब वो दूसरे किसी फ्लावर में जाएंगे, वहाँ से नेक्टर लेंगे, तब उनकी जितनी भी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स हैं वो उस पर गिर जाएगा, उसके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा पे स्टिकी सब्सटेंस होता है. और उसके बाद ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन जो है अपना रोल प्ले करेंगे. ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो होता है पॉलिनेशन का कुछ इसी तरीके से होता है. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. अब हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा मैंने आपको कार्पेल जब पढ़ाया था अभी पार्ट्स में, मेन पार्ट्स में, जब मैंने आपको कार्पेल और स्टेमन पढ़ाया था, तब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो आज हम अभी इसमें हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैंने बताया था कि जब अगर हम किसी भी फ्लावर का फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके मेन पार्ट्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े. सबसे पहले मैं एक फ्लावर को ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसमें पूरा प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है. तो मैं यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर दे रही हूँ. ये एक फ्लावर है, इसी के साइड में मैं उसका कार्पेल ड्रॉ कर दे रही हूँ. ये उसका कार्पेल है एंड यहाँ पे इसका एंथर है. This is the filament. ये एंथर है. इसके भी मैं पार्ट्स कर दे रही हूँ. ये स्टेम है इसकी, ये इसका रिसेप्टिकल है. दिस इज द पेटल एंड दिस इज द सेपल. ये पूरा इसका पार्ट है. सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, इसको हम कोरोला बोलते हैं. ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया जो फ्लावर का होता है. अब हम इस पे जो कार्पेल है उसको करते हैं. फिलामेंट और एंथर को मिला करके ये जो बनता है ये स्टेमन बनता है. यहाँ पे मैं कार्पेल बना देती हूँ. कार्पेल जो है उसको पिस्टल भी कहते हैं. पिस्टल में सबसे पहले जो होता है वो इसका स्टिग्मा होता है. ये जो है इसका स्टिग्मा है. दिस इज द स्टाइल. ये ओवरी होती है एंड इसके अंदर होता है ओव्यूल, कुछ इस तरीके से. ये होता है ओव्यूल. तो मैं यहाँ पे ओव्यूल लिख देती हूँ. ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर हो गया कार्पेल का, या पिस्टल भी हम बोल सकते हैं. इनमें होते हैं एग्स. ये होते हैं एग्स.
सो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इसमें होता है। नाउ सी, एंथर जो होता है इसके अंदर होते हैं ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स, इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें होते हैं मेल गेमीट्स, तो इसमें मैं यहां लिख देती हूं मेल गेमीट्स। ये जो मेल गेमीट्स होते हैं या मेल सेक्स सेल्स कह सकते हैं हम इसको, ये एजेंट्स के थ्रू, ये जो एंथर होते हैं इनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स या हम ह्यूमन बीइंग्स, इनके थ्रू ये उन पे स्टिक हो जाते हैं। एंड जब हम किसी फ्लावर के पास या कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्लावर के पास आता है तो वो यहाँ स्टिग्मा पे बैठते हैं। स्टिग्मा पे बैठने के बाद उस पे जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो उसकी बॉडी पे लगी रहती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। स्टिग्मा यहाँ पे ऐसे उसको स्टिक कर लेता है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि कंप्लीटली ओव्यूल से बिल्कुल अलग होता है, उससे बिल्कुल भी चिपका नहीं होता। एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ओवरी के अंदर, जिससे ये जो ओव्यूल होंगे उस ओवरी के पास जाएंगे। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल सेक्स सेल्स हैं, वो इस ट्यूब के स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ एग से मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब है, इसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करेंगे। जब ये यहाँ ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे एग्स के पास, तब ये बर्स्ट हो जाएंगे और इसमें से जो मेल गैमीट्स हैं वो इस के एग्स के साथ फर्टिलाइज होंगे और जब वो फर्टिलाइज होंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे। वो जाइगोट बनाएंगे एंड जाइगोट बनाने के बाद वो फर्दर पूरा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक पूरे फ्लावर में ये जो कार्पेल है एंड स्टेमन है इसने अपना रोल प्ले किया। सबसे पहले एंथर में जितने भी पॉलन ग्रेन्स थे जिसमें मेल गैमीट्स था वो एजेंट्स के थ्रू इस कार्पेल के पास आते हैं। कार्पेल में जब वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक पॉलन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं वो बना लेता है और उसके बाद ये ओव्यूल में एंटर होने की कोशिश करता है और जब ये एंटर हो जाता है तो ये फीमेल एग्स के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा और जब ये कंबाइन हो जाएगा तब ये जाइगोट फॉर्म करेगा और जब ये जाइगोट फॉर्म कर लेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो उसने अपनी प्लेस ले ली है। उसके बाद आगे सीड्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा वो हम पढ़ते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, कि किस तरीके से फ्रूट्स और सीड्स डेवलप होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे अटैच होते हैं एंथर से निकल करके। उस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है सीड्स का वो भी कुछ इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है वो अपने आप को रैपिडली डिवाइड करने लग जाता है और जिस तरीके से वो डिवाइड करता है यहाँ पे सेवरल टाइम्स डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल में। ओव्यूल में जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो किस तरीके से सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल बनता है वो सीड का फॉर्मेशन ले लेता है, वो कम्प्लीटली हार्डन अप हो जाता है और वो सीड का फॉर्मेशन ले लेता है, जहाँ की ओवरी जो होती है वो एकदम फ्लैशी और बहुत ही ज़्यादा फ्लैश टाइप की जो लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करने लग जाती है जिसको हम फ्रूट कहते हैं और जो हम कंज्यूम कर सकते हैं फ्रूट्स में।
तो ओवरी जो होती है वो एकदम फ्लैशी हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो आगे डिवाइड करते करते सेल्स उसके हार्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो सीड का फॉर्मेशन ले लेता है। तो इसमें कुछ इसी तरीके से होता है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन इसमें कर देती हूँ लिख करके कि किस तरीके से जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है, इसमें जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है उसका ही पूरा रोल होता है। फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है रैपिडली, सेवरल टाइम्स ये डिवाइड करता है, और एम्ब्रियो में ही डिवाइड करता है, कंप्लीटली एम्ब्रियो में डिवाइड करके ओव्यूल बार 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 ये डिवाइड होगा। उसके बाद जो ओव्यूल होगा वो एक टफ कोटिंग ले लेगा, टफ कोट बन जाएगा उस पे, और वो जो टफ कोटिंग होती है देन ग्रेजुअली वो धीरे 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 करके सीड का फॉर्मेशन ले लेता है। कुछ इसी तरीके से ओव्यूल से ओवरी जो होती है, ओवरी में भी कुछ इसी तरीके से होता है। दैट ओवरी जो होती है, जिस तरीके से ओव्यूल ने डिवाइड करके अपने सेल्स टफ कोट बनाया और वो जो टफ कोट था उसने सीड्स बना ली, उसी तरीके से जो एग्स होते हैं ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लावर्स में जब फर्टिलाइज हो जाएंगे मेल गेमीज के साथ जो पॉलन ग्रेन से हुए थे, और धीरे धीरे जब वो सीड्स बन जाएंगे, उसी तरीके से ओवरी का भी प्रोसेस होता है। जब ओवरी जो होती है फ्लावर की डेवलप हो जाती है तो वो फ्रूट बन जाती है, वो फ्रूट्स बन जाएगी, और वो फ्रूट जो होगा वो सीड उसके अंदर ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल रहता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट होगा विथ सीड होगा, यहाँ पे विथ सीड्स होगा, और जो भी फ्लावर का दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे रिसेप्टिकल होते हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, और स्टेमन होते हैं, ये सारी चीज़ें फॉल ऑफ हो जाएंगी, सूख जाएंगी, और फिर फॉल ऑफ हो जाएंगी, मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। पर ये ओव्यूल और ओवरी ही सिर्फ बचेगा। जो ओवरी होगी वो फ्रूट बन जाएगा, और जो ओव्यूल होगा उसके अंदर की सीड बन जाएगा। इसी तरीके से फ्लावर जो होता है वो कंप्लीटली जब मेच्योर हो जाता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तब ये जो फ्लावर है ये फ्रूट के फॉर्मेशन में हमें दिखता है। सबसे पहले ओवरी होगी, फिर ओव्यूल होगा। तो ये जो फॉर्मेशन था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होता है। सो बेसिकली जो जर्मिनेशन होता है, मैं पहले हेडिंग लिख देती हूँ इसकी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होती है, जब ग्रोथ होती है सीड्स की, उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहेंगे। जब बिगनिंग होती है, जब स्टार्टिंग होती है, इनिशियल स्टेज होता है किसी भी सीड के ग्रो होने का, तो उसको हम जर्मिनेशन टर्म से जानते हैं। और जर्मिनेशन तभी बिगिन होगा जब एक सीड वाटर अब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, तभी उसका जर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल होगा। क्योंकि जो भी सीड होगी जब वो वाटर ले लेगी, न्यूट्रिएंट्स ले लेगी, न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, वो स्वेल अप हो जाएगी। तो जो सीड्स होंगी, यहाँ की सीड्स जो होंगी वाटर लेने के बाद स्वेल अप हो जाएंगी। जब वो स्वेल अप हो जाएंगी तो वो जो वाटर उसको दिया गया है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं सीड्स के लिए, और फिर वो जो सीड्स होंगी दो कॉटिलेडॉन्स में डिवाइड हो जाएंगी। जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं एक सीड्स में। ये जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, आपको वीडियो में ऊपर दिख भी रहा होगा कि कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं। तो ये जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एंड ये जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्स फूड, ताकि आगे जब इसको जो सीड्स होती हैं उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके।
देन सॉल्युबल फूड जो होगा इसमें जो ऑलरेडी होगा वो रेडिकल और प्लूम्यूल भी इसमें प्रेजेंट होगा। जो प्लूम्यूल और रेडिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं उसका काम क्या होता है, रेडिकल जो होगा वो आगे जा करके ग्रो हो करके रूट्स बना लेगा एंड जो प्लूम्यूल होगा वो आगे ग्रो हो जाएगा और उसके बाद वो अपवर्ड्स करेगा, ग्रो एंड शूट्स बना लेगा। यहाँ पे जो रेडिकल है वो ग्रो करता है एंड यहाँ पे रूट्स बना लेगा एंड जो प्लूम्यूल है वो यहाँ पे शूट्स बना लेगा। जो रूट्स बनती हैं इसमें वो सॉइल को कस के अपने अंदर होल्ड करके रख लेती हैं ताकि वो मिनरल्स एंड वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड वाटर। यहाँ पे मिनरल्स और वाटर्स बना लेगा और अब्जॉर्ब करके उसको रखा रहेगा। और प्लूम्यूल जो है वो यहाँ पे शूट्स के फॉर्म में आएगा जिसमें फूड जो है वो स्टोर करा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।